आपके दोस्त आपको किसी तरह का ताना मारते होंगे, तो उन सब चीजों को कैसे ट्रैकल करते थे आप जब आप टेस्ट देते थे और जब आपने फाइनल मेंस का पेपर लिखा या मेंस का पेपर दिया, उस जगह पे प्रेशर में कुछ डिफरेंस था या आपको लग रहा था यार ये काम तो हम हर बार करते हैं तो आज भी कर रहे हैं? क्या आपका कभी बैकलॉग बना, और यदि बैकलॉग बना तो उसको आपने कैसे कवर किया? पढ़ते पढ़ते कभी कभी आपको ये फील आता होगा कि यार नंबर पता नहीं बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, या उन सब चीजें को कैसे टैकल करते? हाँ भाई प्रखर, क्या हाल चाल है? बढ़िया है सर। बढ़िया है। तो यस ये सर। बताओ 99.7, आपके 99.7 है ना? यस सर। 99.78 परसेंटाइल ला के कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है सर। अच्छा, गार्जियन कैसा फील कर रहे हैं? जी सर। मम्मी पापा भी सर बहुत खुश है सर। जब बताया था सर उन्हें रिजल्ट के बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, बधाई हो यस बधाई, उनको भी बधाई बोलिएगा और सब लोगों को विद्यापीठ सेंटर पे लाइएगा भी। मैंने इन लोगों यस को सर। बोला था, है ना? तो अब आप जर्नी के बारे में कुछ बताइए डिटेल में। यस सर, घर वालों की तरफ से सर पूरा सपोर्ट था सर। जिस वजह से अच्छा, सर आज यहाँ पर है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बधाई के पात्र हैं। हाँ, यस फिर? सर। और सर फिर यहाँ पर आए सर। पीडब्ल्यू विद्यापीठ में सर यहाँ निखिल सर है सर, मैथ्स वाले सर। उनका सर हाँ काफी सपोर्ट रहा सर। हाँ हाँ, उनसे जानता हूँ काफी जानता कुछ सीखने को मिला सर मैथ्स में सर। जो हूँ। पहले हाँ, मेरी वीक थी सर, अब इम्प्रूव हुई है थोड़ा सर। अच्छा। यस सर, इस दौरान सर लास्ट ईयर सर मैंने पीवाईक्यूज कम लगाए थे सर। इस वजह से हम्म थोड़ी प्रैक्टिस कम थी सर। हम्म इस साल सर मैंने पीवाईक्यूज पे सर ज्यादा फोकस किया सर। जिससे हम्म सर मेरी प्रैक्टिस अच्छी हुई सर। और हम्म। कैलकुलेशन एरर भी होने में सर कम हुई सर ओके, तो इसका मतलब आपको कहना है कि प्रैक्टिस भी बहुत सारी करनी चाहिए, है ना? यस सर। पीवाईक्यू का कितना इंपॉर्टेंस है? जो क्लास में जो नोट्स कराया है और जो एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं सर, उसमें गैप होता है। तो सर वो गैप सर क्वेश्चन से ही सर फुलफिल हो सकता है सर। हम्म इसके लिए सर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा से हम्म ज्यादा सर जो डीपीपी मिल रही है सर उसको हम्म फॉलो करें सर। और हम्म जो टेस्ट सीरीज होती है सर उसको हम्म। सर एक बार अटेम्प्ट करने के बाद फिर से एनालाइज करें। हाँ, वेरी गुड। टेस्ट के बारे में आपने डिस्कशन स्टार्ट किया है तो एक बार पूछ ले, तो आपने सारे टेस्ट दिए हैं? नो सर, एक दो सर मिस भी हो गए थे सर। तो सर अच्छा, एक उसको, दो मिस हुए। यस सर। तो तो एक उसको दो मिस ऐसे ही हुए थे कि मान लो कोई प्रॉब्लम थी इसलिए हुए थे? भी सर बीच में बीमार हो गया था सर, तो वो उस अच्छा, दिन सर बीमारी में तो छूट गया। अटेम्प्ट। तो अब आप बताओ कि टेस्ट का इंपॉर्टेंस कितना है, मतलब आपको ये लगता है कि हर बच्चे को टेस्ट देना चाहिए? यस सर, टेस्ट सर हर बच्चों को देना चाहिए सर। टेस्ट टेस्ट से क्या बेनिफिट होते हैं? क्या सर? टेस्ट से क्या बेनिफिट होते हैं? जैसे बच्चे पूछते हैं ना कि सर कुछ बच्चे होते हैं जो रेगुलर टेस्ट नहीं देते, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? नहीं सर, टेस्ट से सर एक रेगुलर प्रैक्टिस बनी रहती है सर। उससे सर क्वेश्चन सिलेक्शन का आइडिया बनता है सर। और सर हमारी कैलकुलेशन करने की स्पीड भी सर इम्प्रूव होती है सर। हमें पता चलता है सर किस क्वेश्चन, किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं सर। और सर सिंपल क्वेश्चंस कौन से हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन से हैं, कौन से हम्म, क्वेश्चन पहले करना है, कौन से क्वेश्चन बाद में करना है। इस सारी चीजों का वेरी आइडिया गुड सर टेस्ट वेरी से गुड, लगता है। बहुत सही। ये जो आपने बात बताई है ना कि टेस्ट देने से हमें ये पता चलता है कि कौन से क्वेश्चन पहले करने, कौन से क्वेश्चन बाद में करने, यस इससे सर। पेपर टाइप छूटता नहीं होगा, आपका पेपर फिर कभी नहीं छूटता होगा। यस सर, पहले छूटता था सर, फिर मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई सर। पहले सर केमिस्ट्री करना शुरू किया सर। हम्म, जो सर जल्दी हो जाती थी सर, और नंबर भी अच्छे खासे मिल जाते थे सर। फिर सर फिजिक्स, और फिर सर जो मैथ्स में जो टाइम टेकिंग होता था, तो उसको हाँ, सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करता था। ओके। तो अच्छा, एक बात बताओ कि जैसे आप पढ़ाई करते थे तो लोग, बहुत सारे लोग होते हैं या आपके दोस्त आपको किसी तरह का ताना मारते होंगे, तो उन सब चीजों को कैसे ट्रैकल करते थे आप? सर इन सब चीजों को टैकल करने के लिए सर एक ही है सर, कि हम सर अपनी पढ़ाई की तरफ सर ज्यादा फोकस करें सर। हम्म बाकी जितने भी ऐसे सोर्सेज हैं सर, हम्म रिश्तेदार हुए, दोस्त हुए, तो उनसे हम्म, सर धीरे धीरे कांटेक्ट सर मैंने कम किए सर। और अच्छा, जो दोस्त सर मुझे हेल्प करते थे सर, जिनसे हम्म, कभी सर मैं बात कर सकता हूँ सर, वो मेरी बात समझते थे सर, तो उनसे सर मैं बात करता था सर ज्यादातर। अपने पेरेंट्स से बात करता था सर, जो हम्म, हमेशा सर सपोर्ट ही करते थे सर। हम्म। हाँ, यही है सर मेरी स्टोरी। अच्छा, और इन चीजों को कैसे ट्रैकल करते थे? सोशल मीडिया हो गया, डीमोटिवेशन हो गया, या पढ़ते पढ़ते कभी कभी आपको ये फील आता होगा कि यार नंबर पता नहीं बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, या उन सब चीजों को कैसे ट्रैकल करते थे? सर बीच बीच में सर जैसे डिमोटिवेशन होता था, तो सर मैं अपने स्टडी आवर्स के बीच में सर थोड़ा ब्रेक टाइम रखता था सर। उसमें हम्म, सर मैं म्यूजिक सुनता था सर। तो ओके। म्यूजिक सर मुझे सर रिलैक्स
आपका म्यूजिक फेवरेट होगा तो आप अपना फेवरेट काम करते हो। यस सर, म्यूजिक सुनता था सर। ओके ओके, तो उससे रिलैक्स होते होंगे तो काम कर लेते यस हैं। सर। और अच्छा सोशल ये मीडिया बात- से तो सर हम्म, मैंने सर अपने फोन से सर अनइंस्टॉल कर दिए थे सर। तो फिर अच्छा शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम हुई सर, लेकिन फिर धीरे धीरे सर भूल ही गया था सर कि क्या होता अच्छा, सोशल है। मीडिया की चीजें अनइंस्टॉल कर दी थी तो प्रॉब्लम हुई। यस सर, शुरुआत में हुई सर प्रॉब्लम सर। बीच बीच में अच्छा। सर इंस्टॉल भी किया सर बाद बीच हम्म, बीच में। लेकिन फिर हम्म, धीरे धीरे सर पढ़ाई की हम्म, तरफ सर फोकस बढ़ गया सर, तो फिर परमानेंटली सर यूज करना बंद कर दिया। ओके। अच्छा, आपने सारे टेस्ट दिए हैं, तो जब आप टेस्ट देते थे और जब आपने फाइनल मेंस का पेपर लिखा या मेंस का पेपर दिया, उस जगह पे प्रेशर में कुछ डिफरेंस था, या आपको लग रहा था यार ये काम तो हम हर बार करते हैं तो आज भी कर रहे हैं? जी सर, थोड़ा सर प्रेशर तो सर रहता है सर। लेकिन हम्म, सर मैंने सर जिस मैं जा रहा था सर एग्जाम सेंटर, तो सर हम्म, उस टाइम मैंने पेपर के बारे में ना सोचकर सर अपना ध्यान सर दूसरी चीजों में लगाया। जैसे कि सर कहीं रास्ते से जा रहे हैं सर, तो सर उन चीजों के बारे में सोचना। कुल मिला के हम्म। सर एग्जाम की टेंशन से दूर होकर सर नॉर्मल लाइफ की तरह जिया सर उस अच्छा अच्छा। दौरान हाँ, सर। मतलब आप पेपर के बारे में ना सोच के इधर उधर की बारे में सोचकर अपना हाँ सर। प्रेशर कम कर रहे थे, है ना, जैसे टेंशन कम। न्यूट्रल थॉट्स लाए सर, ना पॉजिटिव थॉट्स ना न्यूट्रल ना निगेटिव थॉट्स। ओके, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है। अच्छा, एक बात और बताइए कि जब आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करने में क्या होता है, तीनों सब्जेक्ट का बैलेंस कैसे बनाते थे? क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ या मिलता हूँ या पढ़ाता हूँ, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मेरी केमिस्ट्री लो चल रही है, मैथ्स फिजिक्स सही चल रही है। कुछ कहते हैं सर मेरी फिजिक्स लो चल रही है, केमिस्ट्री मैथ्स सही चल रही है। कुछ कहते हैं मेरा मैथ्स में प्रॉब्लम है। तो आप तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस कैसे रखते थे, कि आपकी भी इनमें से कोई एक प्रॉब्लम थी? सर नहीं सर, मेरी प्रॉब्लम तो नहीं थी सर। हम्म, दरअसल क्या होता है सर, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है सर, तीनों में सर डिफरेंट स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं सर। हम सर मैथ्स कर रहे हैं सर, एक हम्म, डेढ़ घंटे 2 घंटे मैथ्स के सर क्वेश्चन सॉल्व किए सर, तो उससे भी सर धीरे धीरे बोर होने लगते हैं। तो सर फिर मैं सब्जेक्ट स्विच कर देता था। तो सर फिर केमिस्ट्री पे आ जाता था। केमिस्ट्री की सर रिएक्शन सर रिवाइज की सर, या कुछ हम्म, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ट्रेंड्स है सर उनको सर हम्म, रिवाइज किया सर। फिर धीरे हम्म, धीरे फिर सर जैसे फिजिक्स में सर काफी सारी चीजें हम्म, फॉर्मूला बेस्ड होती है सर, और कुछ हम्म। कंसेप्चुअल बेस्ड होती है सर, तो फिर उसको भी स्विच किया सर। अच्छा, आपका कहना मतलब है कि एक ही सब्जेक्ट को 7-8 घंटे नहीं पढ़ना चाहिए, जब पढ़ते यस सर। पढ़ते सब्जेक्ट को बोर हो जाओ तो सब्जेक्ट स्विच कर दो। हाँ सर, सब्जेक्ट स्विच कर लो सर। जिससे हम्म, सर ऑन एन एवरेज सर हम पर डे में सर जैसे 8 to 9 आवर्स स्टडी करता हूँ, तो हम्म। अराउंड 2 to 2.5 आवर्स to 3 आवर्स सर पर हम्म। सब्जेक्ट सर हर हर सब्जेक्ट पढ़ता हूँ अच्छा, डेली रूटीन आपका क्या था पढ़ाई का? सर। डेली रूटीन सर, सुबह सर उठ के सर जल्दी हम्म, 7 बजे उठ के सर 8 साढ़े 8 बजे तक सर फ्रेश व्रेश होके ब्रेकफास्ट करके रेडी हो जाता था। हम्म, फिर सर 8:30 बजे से सर क्लासेस लेता हम्म, था सर। हम्म, और फिर सर फिर 5 to 6 आवर्स की रेगुलर क्लास के बाद सर हम्म, सर अपना लंच करता था सर। उसके हम्म, बाद सर जो क्लास नोट्स बने थे सर वो रिवाइज हम्म, किए सर। जो PYQ सर कुछ जो हम्म, करंट चैप्टर के हैं सर वो सॉल्व करता था सर। यही हम्म। सर। अच्छा, आपका रिवीजन का कितना बड़ा रोल है? सर बच्चे रिवीजन का सर पढ़ते बहुत रहते हैं मगर इम्पोर्टेंट। रिवीजन नहीं करते। हाँ हाँ, प्लीज। नहीं सर, रिवीजन का भी सर इम्पोर्टेंट रोल है सर। जब मेंस एग्जाम आने वाला था सर, तो उससे 1 सवा महीना पहले सर मैंने रिवीजन करना शुरू कर दिया था सर। वैसे पुरानी मैंने सर शॉर्ट नोट्स बनाए सर। काफी सारी चीजें सर एक बार में याद नहीं होती हैं सर, तो अच्छा, उसको सर। तो आपने दो काम किए, एग्जाम के 1.5-2 महीने से पहले से रिवीजन स्टार्ट कर दिया और साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाए। यस सर, हर चैप्टर में सर कुछ ना कुछ चीजें होती हैं सर जो सर हम्म, हमेशा सर छूटी जाती है सर। हम सर हम्म, हमारा ध्यान सर सिंपल सिंपल चीजें हम सर बार बार पढ़ लेते हैं, और कुछ चीजें सर हम हर बार अगली बार के लिए टाल देते हैं। तो हम्म। उसको ना करके सर हम उसको एक सेपरेट पेज में सर शॉर्ट नोट्स की तरह बना ले सर, ताकि सर जब भी कभी हम पढ़ रहे हो तो उसमें बीच बीच में सर उसमें सर नजर जाए सर, ताकि सर हमें हम्म। सर वो रिवाइज होती रहे। ओके, ये बात है। तो इस तरह से आपने अपनी प्रिपरेशन। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे अभी बच्चे सेकंड अटेम्प्ट देंगे, आपका तो मान लो हो गया है तो आप एडवांस पे ज्यादा फोकस करोगे, मगर जो बच्चे सेकंड अटेम्प्ट देंगे उनके लिए क्या समझाना चाहते हो कि किन किन बातों पर वो फोकस रखें? 2 महीने जो है वो किन बातों पे फोकस रखें? देखो, हम लोग भी जाके बैच में बताएंगे, मगर बच्चे तो ये जानते हैं कि सर है, सर हमेशा आइडियल बात करेंगे करेंगे। तो आपके हिसाब से बच्चे अभी 2 महीने किन बातों पर फोकस करें, ये सेकंड अटेम्प्ट में सक्सेस होना चाहते हैं?
ये सर फर्स्ट टाइम सर जैसे कि सर बहुत जल्दी हो गया था सर, तो कुछ बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हो पाया था सर। तो सबसे पहले तो सर उन्हें सर अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए सर, ताकि ठीक है। सर वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सर उनकी रेंज में हो सर। क्योंकि सर क्वेश्चन सर किसी भी चैप्टर से सिंपल भी आ सकता है सर और डिफिकल्ट भी आ सकता है सर। तो सर हमारा सिलेबस जब पूरा होगा सर, तो हम अपने इजी इजी क्वेश्चन सर छाट पाएंगे सर, और सर उनको अटेंड कर पाएंगे सर। दूसरी चीज है कि सर यही शॉर्ट नोट्स वाले सर, कि आप सर शॉर्ट नोट्स बनाएं सर, और ज्यादा से ज्यादा उन्हें रिवाइज करें। हाँ, मतलब नोट्स अपने हाथ से बनाने चाहिए। जैसे बच्चों को हाँ सर, पीडीएफ शॉर्ट मिलता है तो नोट्स। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि पीडीएफ तो मिल ही रहा है, तो अपने नो हाथ नो, से नोट्स ना बनाए। आपका कहना नोट्स अपने हाथ से ही बनाने ये चाहिए। सर अपने हाथ से बनाया सर, ताकि सर जो हमें चीजें मेमोराइज नहीं हो रही है सर, जो हम्म। हमें डिफिकल्ट लग रहे हैं सर, वो हम्म। चीजें सर उस शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात, कि अब एडवांस के लिए क्या हो रहा है? अब सर एडवांस के लिए सर ज्यादा से ज्यादा सर प्रैक्टिस करनी है सर। जो हम्म। सर मेन से एक स्टेप आगे सर निकल के सर अच्छे हम्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं सर, और सर डीपली सर एनसीईआरटी को भी फॉलो करना है सर। तो ये सोचा है सर, और ज्यादा से ज्यादा सर एडवांस की सर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, इसके भी पीवाईक्यू करिएगा। अब लास्ट Yes, एंड sir. फाइनल क्वेश्चन, क्या आपका कभी बैकलॉग बना, और यदि बैकलॉग बना तो उसको आपने कैसे कवर किया? यस सर, बैकलॉग कवर करने के लिए सर मैंने सर सबसे पहले सर जो मेरी करंट क्लास होती थी सर, तो हम्म। सबसे पहले मैं उसको फॉलो करता था सर, हम्म। ताकि सर बैकलॉग सर जितना बन चुका है वो उतना ही रहे सर, उससे ज्यादा ना बढ़े सर। फिर बीच बीच में सर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के सर मैं अपनी क्लासेस देता था सर, कभी हम्म। एक क्लास या कभी दो क्लास, जिस तरीके से भी सर टाइम निकाल पाता था सर, तो वो करता था सर। और सर उनके सर शॉर्ट नोट्स बना लेता था सर, जो हम्म। डीपीपी थी सर उनको टाइम निकाल के सर प्रैक्टिस करता था। तो कोई तो स्पेशल टाइम बांध रखा था कि बस अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद यदि टाइम बच गया तो बैकलॉग को कवर कर ये सर अपनी सर रेगुलर क्लास करने के बाद सर, दिया? फिर सर अपनी एक या दो क्लास सर अपने बैकलॉग को सर अलॉट करता था। ओके। तो क्या आप सेल्फ स्टडी या जो भी कुछ पढ़ाई करते थे नाइट में भी करते थे, कि सिर्फ अपना एक शेड्यूल था कि 12-1 बजे तक पढ़ना, उसके बाद नहीं पढ़ना? नहीं सर, जब तक सर मेरा मन करता था सर तब तक पढ़ता था सर। कभी सर रात में सर 12 ही बज जाते थे, 1 बज जाते थे, लेकिन सर फोर्स नहीं किया सर कि सर कि 1 बजे तक पढ़ना है तो पढ़ना ही है। जब तक हाँ, सर नींद वेरी गुड, नहीं आ रही ये तब बात तक सर आपने पढ़ते सही थे कही सर। कि आपने अपने को फोर्स नहीं किया। आपके ऐसा मन ने फोर्स कहा नहीं कि किया सर। 3 बजे तक रात में पढ़ना है तो आपने 3 बजे तक पढ़ाई की। हाँ 1 बजे तक मन ने कहा तो 1 बजे तक पढ़ाई। हाँ सर, जब तक सर नींद नहीं आए सर तब तक पढ़ा सर, नींद आ हाँ, गई सर तो फिर वेरी गुड वेरी गुड, पढ़ना बहुत सही बहुत सही। नहीं। चलो, बहुत बहुत बताइए। मैं ये चाहता हूँ कि आप एडवांस भी सिंगल डिजिट और डबल डिजिट के साथ लाएं। ठीक है, यस मिलते हैं यस सर। प्रकाश। बाय बाय, अपना ध्यान यस सर, रखिए। थैंक यू सर, बाय बाय।